बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 17 कहानी लेखन। कहानी पढ़ना, कहानी सुनना, सुनाना और कहानी लिखना सभी अत्यंत रुचिकर है। सभी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रयास और अभ्यास करने पर कहानी लिख सकता है। यहाँ पर कहानियां चित्रों के साथ प्रस्तुत की गई हैं। आप सबसे पहले प्रत्येक कहानी के चित्र को ध्यान से देखिए, ठीक है? और इस चित्र में घटने वाली घटनाओं पर ध्यान दीजिए। फिर चित्र के बारे में लिखे वाक्य पढ़कर पूरी कहानी पढ़िए। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारी कहानी बचत की आदत। चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों के बाद गर्मी की ऋतु आई। ठीक है, सभी वस्तुएं चमकदार और सुंदर दिख रही थी। फूल खिले थे, पेड़ हरे भरे थे, भोजन की कमी नहीं थी। एक टिड्डा अपने में आनंद मग्न रहता था। वो पेट भरकर खाता था और झूमते गाते टहलता रहता था। एक दिन उसने एक चींटी को कठिन परिश्रम करते देखा। वो भोजन को पहले एक स्थान पर जमा करती, फिर उसे ढोकर ले जाती। टिड्डी जो है चींटी के पास गया और बोला, टिड्डा जो है, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो जबकि मौसम इतना अच्छा है? मेरी तरह मौज करो और सुरीले गीत गाओ। ठीक है, तो फिर चींटी बोली, सभी चींटियां सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हैं, इसलिए मैं भी सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। ओके, टिड्डा चींटी पर हंसा। उसने कहा, कितने दुख की बात है, जब समय आनंद मनाने का है, तुम कड़ी मेहनत कर रही हो। और ये कहते हुए वो मौज मनाने के लिए उड़ गया। धीरे धीरे गर्मियां बीत गईं, सर्दियां आ गईं, गर्मी की चमक और सुंदरता चली गई, भोजन की कमी हो गई, टिड्डे को भोजन प्राप्त करने में कठिनाई होने लगी। एक दिन टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ नहीं, है ना? वो चींटी के घर गया। उसने कहा, प्रिय चींटी, मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। ओके, तो चींटी ने कहा, तुमने गर्मियों में क्या किया? वो बोला, मैंने गर्मियों का समय नाचने गाने में व्यतीत कर दिया, मतलब बिता दिया। तब सर्दियों को भी नाचते गाते व्यतीत करो। ये कहकर चींटी ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें सदैव मेहनत से कार्य करना चाहिए तथा बचत की आदत भी डालनी चाहिए। दूसरा है लोमड़ी और बगुला। दूसरी कहानी हमारी, एक जंगल में लोमड़ी और बगुला रहते थे। धीरे धीरे उनमें मित्रता हो गई। बगुला बहुत सीधा था, जबकि लोमड़ी बहुत चालाक थी। एक दिन लोमड़ी ने बगुले को अपने घर दावत पर बुलाया और लोमड़ी ने थाली में खिचड़ी परोसी। तो लंबी चोंच होने के कारण बगुला बहुत थोड़ी सी खिचड़ी खा पाया और लोमड़ी ने जल्दी से अपनी सारी खिचड़ी खा ली और बगुले से बोली, अरे बगुले भैया, आज शायद तुम्हें भूख नहीं लग रही, इसलिए इतनी थोड़ी खिचड़ी खाई है। अब थाली में तो वो लोमड़ी जीभ से खाती है, बट बगुले के लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी खिचड़ी को भी मैं खा लेती हूँ। इतना कहकर वह बगुले की खिचड़ी भी चट कर गई। बगुले को बहुत गुस्सा आया और उसने लोमड़ी को सबक सिखाने की ठान ली। कुछ दिन बाद बगुले ने लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया। लोमड़ी बहुत खुश होकर दावत खाने के लिए गई। बगुले ने सुराही में भोजन परोसा। उस सुराही के अंदर लोमड़ी का मुंह नहीं जा सका। ठीक है, अब बगुला अपनी लंबी चोंच के कारण बड़े आराम से सुराही में से भोजन निकाल के खाता रहा। लोमड़ी एक कोने में बैठी बगुले को खाते हुए देखती रही। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। लोमड़ी की समझ में आ गया कि उसने अपने घर आए बगुले को ठीक तरह से भोजन कराना चाहिए था। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? घर आए मेहमान के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तीसरी कहानी, ईश्वरीय इच्छा, यानी कि जो भगवान की इच्छा होती है। एक राजा का मंत्री बहुत ही ईश्वर विश्वासी था। वो सदा कहा करता था कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। तो एक बार मंत्री के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई। अब लोग सहानुभूति प्रकट करने लगे आए। तो वो बोला, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। एक बार की बात है, चाकू से राजा की उंगली कट गई। तब भी मंत्री बोला, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। इस पर राजा मंत्री से रूठ गया, यानी कि रुष्ट हो गया और उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। दिन बीतते गए। एक दिन राजा अपने अनुचरों के साथ
शिकार खेलने मन को गया और शिकार खेलते खेलते वह अपने अनुचरों से बिछड़ गया। अकेला पाकर डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्हें वन देवी पर बलि चढ़ाने के लिए एक आदमी की आवश्यकता थी। वे उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। ओके, अब आगे क्या होता है? बलि देने से पहले यानी कि पूर्व डाकुओं के सरदार ने उसके शरीर का निरीक्षण कर पाया कि उसकी उंगली कटी हुई है। तो सरदार बोला, ऐसे व्यक्ति कि जिसका कोई अंग भंग हो गया है, बलि नहीं दी जा सकती। इस प्रकार राजा को छोड़ दिया गया। राजा सोचने लगा, यदि उंगली कटी हुई ना होती तो आज वो जीवित नहीं रह पाता। तो उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तभी उसे मंत्री द्वारा कहे शब्द याद आए, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। उसने महल पहुंचकर अपने दरबारियों से मंत्री को वापस बुलाने को कहा। मंत्री के आने पर राजा ने उसे पुरस्कृत कर अपने दरबार में पुनः मंत्री पद दिया तथा बोला, वास्तव में ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तो शिक्षा ये मिलती है, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखकर व्यक्ति संकटों पर विजय पा लेता है। ठीक है, अब आगे देखिए, एक कहानी है, अगली कहानी है हमारी लालची कुत्ता। एक कुत्ते को घूमते फिरते अचानक हड्डी का एक टुकड़ा मिला। उसने वो हड्डी मुंह में दबा ली। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई दूसरा कुत्ता नजर नहीं आया। तो इससे पहले कोई दूसरा कुत्ता आकर उस हड्डी पर अपना हक जताता, वो हड्डी लेकर वहां से चल दिया। उसने सोचा कि इस हड्डी को ऐसे स्थान पर खाएगा जहां उसे कोई दूसरा परेशान करने वाला ना हो। कुत्ता चलते चलते एक नदी किनारे पहुंचा। वो लकड़ी के पुल से नदी पार करने लगा। अचानक उसने नदी की ओर देखा। पानी में उसने अपनी परछाई देखी। कुत्ते को लगा कि वह कोई अन्य कुत्ता है और उसके मुंह में हड्डी है, हड्डी है। उस कुत्ते के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं उस कुत्ते से हड्डी छीन लूं। कुत्ते को डराने के लिए जोर से अपनी ही परछाई पर भौंका, परंतु वह उसके भौंकते ही मुंह में दबा हड्डी का टुकड़ा भी नदी में जा गिरा। अब लालच में आकर कुत्ते ने अपने मुंह में दबी हड्डी भी खो दी। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच करके हमें हानि उठानी पड़ती है, यानी कि नुकसान करना पड़ता है। तो ये थी हमारी कहानियां। अब ये आगे जो इसमें दी गई हैं, इन कहानियों को आप घर पे अपने आप इसको पूरा करेंगे, पूर्ण करेंगे, अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।